नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। जो बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो 26 अप्रैल तक वो अपना वोट बना सकता है कार्यालय में जाकर के। और वहाँ जो BLO होते हैं या फिर निर्वाचन जो पंजीयन अधिकारी होते हैं, अपनी 2 पासपोर्ट फोटो और साथ में आयु प्रमाण पत्र लेकर वहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई करें, उनका वोट बन जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा पुलिस है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल हैं वो निश्चित अप्रैल में होने अनिवार्य है, अप्रैल लास्ट तक। और जो एग्जाम है वो मे बी जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट। ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। आज हम चर्चा करेंगे, नंबर 1 चर्चा तो ये करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न क्या है, हरियाणा पुलिस का जो न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कौन से विषय में कितने अंक के क्वेश्चन होंगे, विषयवार कंट्रीब्यूशन क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो तीसरी जो विशेष महत्वपूर्ण बात करेंगे कि 2020-21 हरियाणा पुलिस की कट ऑफ क्या थी, ठीक है। इसी के साथ कंपेयर करेंगे कि 2024 वर्तमान में कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन्हीं 3 बातों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन होंगे 100, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है 0.945 का होगा, एक क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन 0.945 का होगा। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 94.5। ये तो होगा आपका एग्जाम, ठीक है। इसमें जो 2.5 नंबर है वो निर्धारित है सोशियो इकोनॉमिक के, और उसके बाद में 3 मार्क्स डिसाइड है NCC के। तो टोटल ये 100 नंबर का एग्जाम, ये सभी को पता है, ठीक है। इसमें विषयवार क्वेश्चन का मतलब है यहां हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब विषयवार क्वेश्चन निकालेंगे तो सिलेबस का पता लग ही जाएगा भाई कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स है। अब यहां हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग। तो ऑफिशियल तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन यदि जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग क्या है, यहां एक क्वेश्चन छोड़ दिए 1 अंक कटेगा सीधा। तो वो कैसे कि 4 ऑप्शन होंगे, यदि हमारा आंसर उन 4 ऑप्शंस में से नहीं है तो हम क्या करेंगे कि खाली छोड़ देते हैं। इसमें एक ई ऑप्शन और होता है। तो यदि 4 ऑप्शंस में हमारा आंसर नहीं है तो हमें खाली नहीं छोड़ना है, उसको ई को ब्लैक कर देना है, ठीक है, ई को भरना है। यदि यहां आपने खाली छोड़ दिया तो ये एक नेगेटिव मार्किंग हो गई कि 1 नंबर उस क्वेश्चन का आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग ऑफिशियल कुछ नहीं है, और अज्ञानता के कारण बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है। अब यहां हम बात करते हैं, देखो जो मेन बात है कि सिलेबस क्या आना है और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, और उसके बाद में हिंदी की बात करते हैं, और इंग्लिश। ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट में आपके 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होंगे 30 से 35। अब बात आएगी हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जो जीके है ये आपके 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे कंफर्म, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे, 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है IPC
इंडियन पेनल कोड एंड CRPC। ये चूंकि ये सिलेबस में हमारे हरियाणा पुलिस GD में भी है, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये सब इंस्पेक्टर में आते हैं। यहाँ आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए भर्ती में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, ये धाराएं हैं। उसके बाद एक तो एनिमल, हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री की एंड एग्रीकल्चर की। ठीक है, ये भी सिलेबस में है। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ठीक है, पिछली बार भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन, 10% इसका क्राइटेरिया माना गया है 10%, तो ये आपकी 10% रहेगी। उसके बाद बात करें हम साइंस, जर्नल साइंस एंड जर्नल जीके GS, इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो 25 से 30 अनिवार्य रहेंगे। तो यहाँ तक ये जो डिवाइडेशन है ये 100 क्वेश्चंस का है और एक क्वेश्चन 0.945 का है, यानी कि 94.5 का आपका एग्जाम है। यदि जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं है, जिसके पास NCC नहीं है, तो उनके लिए ये 94.5 का है, तो उनको तो और भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो 2020-21 थी उसमें जो कट ऑफ रही है वो जर्नल की थी 64.60। ठीक है, EWS भी सेम ही था, वही 64 पॉइंट इसमें कुछ था। उसके बाद में जो BCA में, पहले BCB बताता हूँ, BCB 63 के समथिंग था, BCA ये 62 के समथिंग था, और जो SC ST वो मेरे ख्याल से 57-58 था। तो ये मैंने PDF में से नोट किया है। अब आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 2024 में जो फिलहाल भर्ती है ये तो कंफर्म है कि ये भर्ती इसी साल होनी है, विधानसभा चुनाव से पहले ही होनी है। ठीक है, 6000 पद बहुत अधिक होते हैं, हरियाणा बहुत बड़ा नहीं है, 5000 ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें लगभग मीडियम स्तर के बच्चे फाइट करेंगे कंफर्म। अब थोड़ी सी बात हम ये करते हैं कि फिलहाल 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम यहां अंदाजा लगाते हैं। एक तो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा, सबसे पहले तो एक बात ये बताता हूं कि फिलहाल ये भर्ती होने से पहले 65,000 बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके होंगे या करेंगे, बाद में कोई एक आध लिस्ट बच जाएगी तो ये वेटिंग बढ़ेगी। तो हम ऑल ओवर ये लास्ट तक बताते हैं कि हरियाणा पुलिस में 2024 में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, आप कैसी तैयारी करें कि कट ऑफ को आराम से गेन कर सकें। देखो, एक तो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ गया 65,000 में, C ग्रुप के 32,000 में गया, TGT में गया, D ग्रुप में गया, तो ये सभी बच्चे 65,000 चले गए। KVS, दिल्ली पुलिस, ये सिस्टम बहुत कई बार बता रखा है, ये बहुत चीजें होनी है। तो एक तो कंपेयर यदि हम करते हैं तो ये जो दिल्ली हरियाणा पुलिस की 2020-21 में निकली थी, उस समय ऐसी कोई भर्तियां नहीं थी, क्योंकि 2018 में D ग्रुप की हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ विशेष कोई भर्तियां नहीं थी। अब फिलहाल जो हरियाणा पुलिस की 6000 पदों पर जो भर्ती है, इस समय 65,000 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि होशियार बच्चे, जो तैयारी वाले बच्चे, निकल गए। अब जो लगेंगे वो सारे, फिलहाल जो तैयारी अब करेंगे वो बच्चे लगेंगे। ठीक है, शायद ही कोई बच्चा जो तैयारी वाला बच्चे, लगभग सब 65,000 में तो सारे, छोटा सा हरियाणा है, सारे बच्चे चले जाएंगे। तो यहाँ जो 2024 में है, अब जो बच्चा फिलहाल 2-3 महीने जो बढ़िया तैयारी करेगा, केवल वो बच्चा ही उस कट ऑफ को गेन करेगा, अचीव करेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि मीडियम स्तर का जो बच्चा अच्छी तैयारी करेगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों एक दूसरे से विपरीत सब्जेक्ट है। जिसका मैथ अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मैथ वाले की हिंदी अच्छी नहीं होती, मैथ वाले की रीजनिंग अच्छी होती है, जिसकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी होती है उसका मैथ रीजनिंग डाउन होता है। तो यहाँ मैक्सिमम बच्चा 25 नंबर ले सकता है, क्वेश्चन ठीक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि दूसरे तरीके से हम 35 के 35 भी ले लें, ठीक है, लेकिन 25 क्वेश्चन लेना एक अच्छा बच्चा
जो अच्छी तैयारी करता है वो इनमें से 25 क्वेश्चन ठीक करेगा, और वो भी तैयारी करेगा तो, और तुक्के मारने वाला तो 15 भी ठीक नहीं करेगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी होती है उसकी हिंदी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं होती। हरियाणा जीके है जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होता है, हरियाणा जीके वो बहुत ही, उसका रेयर चांस है कि उसकी बहुत अच्छी मिले हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बहुत अच्छी तैयारी वाला यहाँ मैथ रीजनिंग में मार खाएगा। क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है, 4-5 साल से तैयारी भी कर रहे हो सकते हैं कि ये भी तैयार कर ले बच्चे, ये भी तैयार करे, तो हम उसी बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो बहुत सीरियस है, जो वास्तव में नौकरी लगना चाहता है, तो उसकी हरियाणा जीके बहुत अच्छी है। तो वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 20 में से ज्यादा 15 से 17 क्वेश्चन मैं मैक्सिमम लगाऊंगा। यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी जो इंडियन पेनल कोड है, जो ये धाराएं आपराधिक धाराएं हैं, इनमें 2 क्वेश्चन आ गए तो वो 1 ठीक कर देगा। एनिमल हस्बेंड्री बहुत अपोजिट सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर बहुत अलग हो गया, लेकिन फिर भी बच्चा सीरियस है, उसको नौकरी की जरूरत है, तो वो 5-6 क्वेश्चन में से 3 से 4 मैक्सिमम लगाता हूँ, 4 ठीक कर देगा। कंप्यूटर की आजकल टेक्निकल है तो कंप्यूटर भी बहुत अच्छा है बच्चों का, तो वो यहाँ 5 से 6 ठीक कर देगा। यहाँ अब जनरल साइंस और जीके की बात आती है, तो जिसकी साइंस बढ़िया होती है जीके कमजोर होती है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है ये साइंस फैकल्टी का है, मैथ रीजनिंग वाला साइंस अच्छी करेगा। आजकल बच्चे सारे साइंस मीडियम में ज्यादा जोर दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, और जीके फिर उनकी आर्ट्स की है, तो ये दोनों, ये साइंस फैकल्टी, ये आर्ट्स फैकल्टी, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों भी तैयार कर लेगा बच्चा। तो भी मैं कहता हूँ या वो 15 क्वेश्चन ठीक कर देगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 25, 10, 35, 2, 37, 38, 4, 42 और 6, 42, 4, 48, 58 और 5, 60 क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि अच्छी तैयारी करने वाला 65 क्वेश्चन ठीक कर देगा। ठीक है, 65 वास्तव में फिर अगर एग्जाम होता है और वास्तव में बच्चा तैयारी वाले ही नौकरी लगते हैं, तो 65 क्वेश्चन में वो जनरल में लगभग 60 से 62 तक वो बच्चा आराम से फाइट करेगा। क्योंकि जब 65 क्वेश्चन को हम 0.945 से गुणा करेंगे तो वो लगभग 60 के लगभग बनते हैं, पर मैं यहाँ 65 की बजाय मैं और मान लेता हूँ, और अच्छी तैयारी वाला 68 ठीक करेगा, तो भी वो 62 तक ही पहुंचेगा। इसमें एक मेन कारण ये है कि यहाँ 65,000 बच्चे सेलेक्ट होने हैं जो वास्तव में बहुत लंबी तैयारी वाले बच्चे हैं। सी ग्रुप में 32,000 बच्चे, डी ग्रुप में 13,500, ठीक है, उसके बाद पीजीटी, ये क्या बोलते हैं, पीजीटी, केवीएस दिल्ली, वो लग भी चुके हैं बच्चे। ठीक है, अभी एसएससी जीडी में लगेंगे, उसके बाद आरपीएफ की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, 9,000 की, 12,000 की, एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो कहने का मतलब ये है, रेलवे में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी, बहुत 9,000 तो एएलपी में भर्ती है। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी वाले बच्चे लगभग निकल लेंगे। अब जो लगेंगे, कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब जो बच्चे हरियाणा पुलिस में लगेंगे, ये कन्फर्म है कि वो अब जो तैयारी करेंगे वो नए बच्चे लगेंगे। तो यहां और बाकी और एक कम करते चले जाओ। ठीक है, SC ST को और कम कर दो, 55 तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारी बातें बताने का केवल एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है कि अब आपके पास समय, अल्प समय है, थोड़ा समय है, मात्र 3 महीने हैं, 3 या 4 लगा लो ज्यादा ज्यादा। 2-3-4 महीने में बच्चा तैयारी करेगा इस अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के, वो हरियाणा पुलिस कंफर्म फाइट करेगा। अपने सपने को साकार करने के लिए तुम्हें आज से ही मेहनत करनी है, मन करके तैयारी करनी है। अब मेरी आपसे निवेदन है कि एक तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करो, मैं आपको नई अपडेट दूंगा। एक हम ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं बहुत जल्दी, शायद कल से ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो LED मैं लेके आया था वो सेट ना हुई है, तो अभी तो ये बोर्ड की वजह से हमने 1-2 दिन के लिए पीछे अभी एक क्लास ली है, वो क्या बोलते हैं, बेसिक टू कंप्लीट के नाम से है, बेसिक टू कंप्लीट के नाम से अब तक होली 24 क्लासें होली, उसमें सारे बेसिक शुरू में बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसलिए मैंने इसका ये नाम चूज किया है। 24 क्लासें हैं, 23 तो वीडियो बनाई थी और 24वीं क्लास मैंने ऑनलाइन ली थी अभी 3-4 दिन पहले। तो अभी सिस्टम बनते ही हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे सुबह लगभग 8 बजे से शुरू। तो जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है वो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।